रस के बारे में, ठीक ना। आज हमने के परिचय लिया जी रस के कहल जाला, ठीक ना। रस क्या है? तो रस के मतलब होला आनंद लेहल। जैसे उखी के रस पिए जाते हैं, हमें क्या हो जाला? आनंद आ जाला। कौन चीज रस पिए तो हमें आनंद आ जी ना। वही तरह काव्य जन हमनी के होला, काव्य में रस होला। तो रस के मतलब हो गई आनंद लेहल। का लेहल? आनंद लेना। रस का अर्थ होता है आनंद, ठीक ना। तो सबसे पहले हमनी के आनंद लेहला से पहले ई जानल जरूरी बा कि आनंद के माई बाबूजी के है, मतलब इनकर पिता या जनक प्रवर्तक के है, ठीक ना। रस के प्रवर्तक, ठीक ना, या उसको हम जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। मतलब किसने सबसे पहले रस को दिया था, या किससे रस के बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसके जनक जो है माने जाते हैं भरत मुनि। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। भरत मुनि ने एक शास्त्र लिखा था जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र कहिए या उसको नाटक भी कहा जाता है, ठीक ना। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र या नाटक में रस की व्याख्या की है, ठीक ना। रस जो है संस्कृत के अच धातु से मिलकर बना है। रस जो है संस्कृत के अच धातु, रस धन अच बराबर होता है रस, मतलब इस अच धातु से मिलकर बना है। और इसकी व्याख्या सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने किया था। उस नाट्य शास्त्र को हम नाटक भी कहते हैं। लेकिन भरत मुनि ने जब नाटक के माध्यम से रसों की व्याख्या किया था तो मात्र 8 ही रस बताए थे। कितने रस बताए थे? 8। इन्होंने जो है शांत रस की व्याख्या नहीं किया था। किस रस की व्याख्या नहीं किया था? शांत। श्रृंगार रस, हास रस, ये सब रसों की व्याख्या किया था, लेकिन शांत रस की व्याख्या उन्होंने नहीं किया था। केवल इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस बताए थे। कितने? 8। कितने बताए थे? 8। तो रस जो है 8 बताए थे, तो शांत रस की इन्होंने व्याख्या नहीं किया था। तो शांत रस की व्याख्या जो है, शांत रस की व्याख्या करने में कई विद्वानों ने बहुत जो है कई अपने अपने तरीके से जो है उसका अस्थाई भाव के आधार पर उसका चर्चा किया। लेकिन इसकी व्याख्या जो है अभिनव गुप्त इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अभिनव भारती। उस अभिनव भारती में इनकी व्याख्या मिलती है शांत रस की। तो अभिनव गुप्त के द्वारा ये शांत रस की व्याख्या की गई। तो भरत मुनि जो है इन्होंने भी शांत रस को ले लिया। तो अब रसों की संख्या जो है 9 हो गई, ठीक ना। अस्थाई भाव के आधार पर जो है रस 9 हो गए। इस समय वर्तमान में अब 2 रस और सम्मिलित कर दिए गए हैं। वह रस जो है इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस को छोड़, शांत रस के अलावा 2 रस जो माने जाते हैं वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। तो यह वात्सल्य रस और भक्ति रस का भी इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया था, केवल इसको रसों में मान्यता नहीं दिया था इन्होंने। तो शांत रस के अलावा इन्होंने 2 रस और यह बताए थे कि वात्सल्य रस भक्ति रस हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई अस्थाई भाव निकलकर बाहर नहीं आया, क्योंकि वात्सल्य जो है स्नेह प्रेम से हो जाता है। जिस प्रकार श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है क्या हो जाता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, ठीक ना। रति या उसको कहें प्रेम, क्या कहते हैं? प्रेम। तो इसीलिए वात्सल्य रस और भक्ति रस में दोनों में भी प्रेम का ही वर्णन होता है। वात्सल्य में माता का प्रेम पुत्र के प्रति होता है। तो इसकी जैसे श्रृंगार रस में अवस्थाएं 2 तरह की हो जाती है, वियोग की और संयोग की। उसी प्रकार संयोग को हम
वियोग को विप्रलभ भी कहते हैं। वियोग को क्या कहते हैं? विप्रलभ भी कहते हैं। तो संयोगावस्था वियोगावस्था जैसे श्रृंगार रस में होता है, ठीक उसी प्रकार वात्सल्य रस और भक्ति रस में भी दो तरह के जो है अवस्थाएं आती है। वात्सल्य रस, कभी माता जो है पुत्र पर रुष्ट भी हो जाती है और कभी जो है माता जो है पुत्र से बहुत अधिक प्रेम भी करती है। तो इसमें भी दो अवस्थाएं आती है। भक्ति में भी भक्त कभी भगवान से बहुत असीम प्रेम कर लेता है और कभी जो है उनसे रुष्ट भी होता है। तो ये दोनों अवस्थाएं आती है। तो इसका जो है दोनों का अस्थाई भाव ठीक से न निकलने के कारण आज जो है हम उसका क्या करते हैं, भक्ति रस का भक्ति मान लेते हैं, वात्सल्य रस का प्रेम या पुत्र के प्रति प्रेम मानते हैं, श्रृंगार रस का। तो आज जो है रसों की चर्चा 9, 19, 11 के रूप में हम लोग करते हैं। किस रूप में करते हैं? 2 और 9, 11 के रूप में करते हैं। लेकिन जब भी ऑप्शनली आता है हमें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कितना टिक मारते हैं? हमारा सही कितना होता है? 9 ही सही होते हैं। 9 जो ऑप्शन में दिया होता है वही 9 क्या होते हैं? सही मानते हैं। तो इस तरह भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की व्याख्या किया था? मात्र 8 रसों की व्याख्या किया था। अंतिम एक रस, किस रस की व्याख्या उन्होंने नहीं किया था? शांत रस की। शांत रस की व्याख्या किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। और उनकी पुस्तक कौन थी? अभिनव भारती। उस पुस्तक में उन्होंने किया था। भरत मुनि का पुस्तक क्या था? नाट्य शास्त्र या नाटक। अब बात आता है रस का। तो रस जो है किस धातु से मिलकर बना है? अच धातु से मिलकर बना है, ठीक ना। भरत मुनि ने अपने पुस्तक में नाट्य शास्त्र में कहा है विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगादश निपति। मतलब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। किसकी किसकी से? विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, ये तीनों का आपस में मिला देंगे तो तीनों के आपस में संयोग से अस्थाई भाव जन्म लेता है। क्या लेता है? अस्थाई भाव जन्म लेता है। और जब अस्थाई भाव जन्म लेता है तो किसकी निष्पत्ति हो जाती है? रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है रस्यते इति रसः, मतलब जिससे आनंद की अनुभूति हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रस कहते हैं, ठीक ना। और इसकी व्याख्या जो है भरत मुनि ने किया है। अब एक एक रस की अगर हम व्याख्या करें तो सबसे पहले हम लोग रस के भाग लेते हैं कि रस जो है कितने चीजों से मिलकर बना है। तो रस जो है उसके 4 मुख्य भाग होते हैं। विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। इन चारों की व्याख्या अगर हम ठीक से जान जाएं तो रस की निष्पत्ति करने में हमें बहुत अधिक क्या होती है? सहायता मिलती है। क्योंकि जब आप आते हैं, अगर आप श्रृंगार रस की बात करेंगे कि श्रृंगार रस, एक एक रस की व्याख्या करते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग श्रृंगार रस पाएंगे तो श्रृंगार रस में यह होगा कि जब विभाव अनुभाव संचारी भाव, मतलब ये चारों आपको चाहिए। तो अगर चारों हमको मालूम है तो हमें रस की व्याख्या करने में क्या होगी? आसानी होगी। अगर चारों मालूम नहीं है तो रस की व्याख्या हम ठीक से नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम लेते हैं अस्थाई भाव को। पहला अंग उसका क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब होता है कि अस्थाई भाव जो सहृदय है, जैसे हम हैं तो सहृदय हम हैं तो हमारे मन के अंदर यह पहले से ही भाव छिपा होता है। अगर वह भाव पहले से, जो भाव हमारे मन में पहले से छिपा होता है उस भाव को हम कहते हैं अस्थाई भाव। सहृदय जो देखने वाला, सुनने वाला है, जानने वाला है, उसके हृदय में जो भाव पहले से ही छिपा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे हम सड़क पर निकले, अगर सड़क पर हम जाते हैं, अगर सड़क पर जाते हुए किसी व्यक्ति की दुर्घटना हम देख लेते हैं तो क्या होता है? हमारे मन के अंदर जो है उसको देखकर एक प्रकार का भाव जागृत होता है। जैसे हम वाटिका में गए, वाटिका में सुंदर पुष्पों को देखते हैं, सुंदर सुंदर फूलों को देखते हैं, हमारे मन के अंदर क्या जागृत होता है? प्रेम जागृत होता है। चाहे मान लो हलवाई के दुकानी पे पहुंचने हमनी के, अब बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला लौकत एकदम टाप टाप, तो का हमनी के मजा आई देख के मुंह में पानी छुए लगे पहले ही है। हमने खाए के मन कर दी ना, एक प्रकार का क्या हो गया? भाव जागृत हो गया, ठीक ना। मान लो कहीं रोड पर जाते रहो, सरल कुकुर छिटाइल बा, मरल बा, ढोलवा पिलुआ चलता है, तो ओकरा के देख के मन कैसन बनेबा? मुंह बनेबा ना, है तो भाव तारा अंदर बाटे ना, ऐसा भाव तारा अंदर बा, तारा के कहे के ना पड़ी, वो पहले से भाव तारा अंदर का बा? जागृत बा, ठीक ना।
मतलब ये अस्थाई भाव जो है हमारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान होता है। अब समय जैसा आता है, टाइमिंग जैसा आता है, वैसे वो भाव जो है निकल कर आते हैं और उस समय उस रस की निष्पत्ति हो जाती है। जौन भाव सामने के निकल के आई मन के अंदर से, वह भाव जो का हुई हमनी के उस समय जागृत हुई। मान लो घर से गई जा, ठंडा के दिन बाटे हैं, बाबा आजी बीमार बालो आ घरे गई जा तले आजी मुंह बोले बे, पता चलल का कि आजी जन बे प्राण पर खेलू को उड़ गई बा, तो हमनी के घरे पहुंची तो क्या करब जा, जल्दी से ना धरब जाए आ जोर से चिल्ला के रोए लगब जा, अरे आजी हो आजी। मतलब करुणा के भाव पहले ही से बा ना, हमनी के देख के आजी के अब शोक हमनी के उत्पन्न हो जाई है, शोक उत्पन्न हुई ना, तो ऐसा भाव जो हमनी के हृदय के अंदर पहले ही से छिपल बाटे, ओके क्या कहल जाला, अस्थाई भाव। यह जब समय होता है उसके अनुसार क्या होता है, जागृत होता है। और अस्थाई भावों की संख्या जो है यहां पर भरत मुनि और अभिनव गुप्त को ले लें तो दोनों के आधार पर को हो गई, 9 गो, 9 गो बा ना, 9 गो रस के आधार पर 9 गो जन बा का हो गई तहार अस्थाई भाव। जैसे सिंगारस आ जाई तो सिंगारस के बात करिए कि सिंगारस का अस्थाई भाव का हो जाई, तो सिंगारस का अस्थाई भाव बताओ रति या प्रेम होगा ना। तो उसी तरह आपका हास्य रस, कौन आदमी के देखत रहो ऐसा देखत रहे कि भाग भमिका बनौले बना पूरा, अगर ठंडी के मौसम में नहले देंगे ठीक से, आंख में से कीचड़ ना कि बस पोंटा फेंकता हुआ देख के तारा हंसी बरी ना, तारा विद्यालय में चलिए तो बरी कि ना बरी, तो जब बरी तो क्या हो जी, ऐसा देख के हमनी के जब हंसी बर लगी तो बुझे कि ओमे कौन बा, कौन रस छिपल बाटे, हास्य रस, ठीक ना। जब शिव जी के बियाह करे गइलन, शिव जी भगवान के नाम सुनले बोल ना, भगवान शंकर जब बियाह करे गइलन तो इनकर जन बाराती रहल स हैं, जस दूल्हा तस बनी बाराता, जैसन दूल्हा वैसन बारातिया रहल स, वो अपन मृग छाला लपेट के वही तरह नंगे ढांगे कुल भभूत पूत के पहुंच गइलन हैं, आ पहुंच गइलन तो उनकर बारातियों जो रहल स वो वही तरह पहुंच गइलन स। तो अब उनके देख के सब लोग क्या कर लगल, हंसे लगल ना। तो यही से उनमें हास्य रस बाटे, तो हास्य रस मतलब उसका स्थायी भाव क्या हो गया, हास्य हो गया, ठीक ना। हास्य रस उसका स्थायी भाव क्या हो गया, हास्य रस हो गया, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग अब अगले भाग में प्रत्येक का अस्थाई भाव और प्रत्येक का अस्थाई भाव के साथ साथ हम रस की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे एक एक का, किसको रसपति कहा जाता है, किसको रसराज कहा जाता है, कौन जो है उसको रसराज कहा था, ये सब चीजों की क्या करेंगे अगले एपिसोड में हम लोग व्याख्या करेंगे।